लाइव क्लास चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी डिजिटल बोर्ड है और मैम यहाँ पे क्लास ले रही है। कल में भी जो समरसेबुल होता है वो चोरी हो चुका है एक से नहीं 2 बार। संगीत का जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है जैसे कि हारमोनियम, तबला है, ये सारा ढोलक है, ये सारा आ जाए। तोड़ फोड़ का घटना आए दिन होते रहती ये है। अप्रूवल दिए कि मुझे डिजिटल क्लास की ज़रूरत है तो ये आया। चाबी की डेयरी मतलब रखी हुई नहीं रहता है, मतलब पढ़ने के लिए। ओ ये पुस्तकालय। आज हम लोग गांडे प्रखंड के एक ऐसे विद्यालय और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक हाई स्कूल का भवन है। और चापाकल में भी जो समरसेबुल होता है वो चोरी हो चुका है एक से नहीं 2 बार। और ये बिल्डिंग के ऊपर आपका एक मतलब टंकी था वो भी चोरी हुआ है। तो ये जो समस्याएं हैं वो आखिर कहाँ क्यों उत्पन्न हो रही है, तो हमारे इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये समस्या उत्पन्न कब हुई और कैसे हुई है। तो अब बताइए सर यहाँ के बारे में कुछ। आपका अपने नाम सर? 21 मेरा नाम दीपक राय हुआ, जी। प्रभारी प्रधानाध्यापक यूएचएस चरघरा गांडे। पहली बात तो सर सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है ना, तो इसके बारे में कुछ आप बताइए क्या क्या नुकसान है यहाँ पे। विद्यालय अवधि के बाद ग्रामीणों द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जी। तोड़ फोड़ का घटना आए दिन होते रहती है, जिसका हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग का प्रयास रहता है जो विद्यालय का संपत्ति सुरक्षित रहे। हाँ, वो पाइप वगैरह दीवार के बाहर से वायरिंग करवाया गया था, तो लोग छुट्टी अवधि में जो उसको तोड़ फोड़ देते थे। इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा जहाँ तक हाथ जाता है लोगों का वहाँ तक ज़मीन के अंदर करवा दे रहे पाइप, क्योंकि सामान क्षतिग्रस्त नहीं हो। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो विद्यालय व्यवस्थित ढंग से चले। और ये सब मुखिया जी द्वारा बनवाया गया था, लेकिन कोरोना काल में ये सब क्षतिग्रस्त कर सक्सेसफुल रहा नहीं सर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर का व्यवस्था बड़ा अच्छा और सर के तरफ से बड़ा अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता तो लोग पाइप उखाड़ करके घर ले जाते। यहाँ तक कि टंकी जो 2 तल्ला छत पे है वहाँ टंकी को भी चोरी कर दिया है। तो सर अपने प्रयास से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ज़मीन के अंदर से पाइप को जुगाड़ करके और जहाँ बोरिंग की व्यवस्था है वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी ये प्लास्टर हुआ नहीं सर। क्योंकि बोरिंग और टंकी का समस्या रहने के कारण बालिकाओं को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी सर। जिसको देखते हुए हम लोग इस वर्ष निर्णय लिया गया समिति की बैठक द्वारा जो पाइप का कनेक्शन और टंकी मोटर वगैरह की व्यवस्था हम लोग करें विद्यालय अनुदान मद से। प्रयास बढ़िया और वाटर फिल्टर भी आया है जिसको हम लोग लगवाएंगे। प्रयास जारी है, देखते कब तक सफलता हासिल होती है। वो सर आप समरसेबुल और चापाकल के बारे में भी कुछ बता रहे थे कि एक बार चोरी हो चुके हैं। हाँ, समरसेबुल लोग चापाकल से कुछ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिया गया था रात को ही। हम लोग सुबह आए तो देखे तो फिर उसका एफआईआर दर्ज करवाया गया था। तो सर इस पे कुछ कार्रवाई वगैरह हुआ या फिर कुछ मिला सूचना कि कौन कैसे कहाँ पे? वो सूचना हम लोगों के पास अभी तक नहीं आई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि विद्यालय के अंदर में ही शौचालय की व्यवस्था है और इस शौचालय अभी कितना गंभीर स्थिति में आप देख सकते हैं और अज्ञात तत्वों द्वारा आप देख सकते हैं कि इतनी हालात खराब है कि बाहर में बाथरूम कर दिया जाता है। तो चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं और बच्चे से भी बात करते हैं। 9-10 के विद्यालय का छात्राएं हैं और उनके मुख से भी समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे और भी क्या क्या ज़मीनी स्तर पे समस्याएं उत्पन्न हुई है और क्या क्या समस्या का झेलना पड़ रहा है उन लोग। बताइएगा कि आपके गांव में ये से लोग कितने जो हैं जो ये स्कूल नहीं जाने का क्या कारण क्या है? कारण है कि स्कूल में नाम लिखवा के आधे बच्चे कमाने चले जाते हैं। लड़कियां भी? लड़कियों का शादी हो जाता था। तो आपका नाम क्या, आप बताइए पहले। निशा कुमारी। आपका शादी हो गया? यस। कब हुआ आपका शादी? जून में। तो इतना जल्दी शादी होने का अगर आप बता सकते हैं तो ठीक, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या कारण था, अगर प्रमुख कारण में से एक आप बताएं तो। कारण कुछ नहीं था, मतलब घर में सब कोई बोल रहे थे शादी ठीक है समझ गए। देखिए सबसे बड़ा समस्या है
कि खुद में माँ बाप का जागरूक होना। आपके माता पिता जो डिसीजन लिए आप मान लिए। यस। आपको कोई शिक्षक कभी बताएं कि बाबू आपका ये अधिकार भी है, आप इस बात का विरोध भी कर सकते हैं? हाँ। हाँ। आपको पता है कि अभी भारत के संविधान में एक चेंज हुआ है और 2021 में सर जहां हमको याद है अभी 18 साल पहले शादी करने का उम्र था, अब हो गया 21 ईयर्स। और उसके पहले अगर कोई शादी करता है या करवाने की चेष्टा करता है वो बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और माता पिता पे भी एक कार्रवाई हो सकता है। इस विद्यालय का समस्या पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या है जो आपको लगता है कि यहाँ पे होनी चाहिए और कुछ परिवर्तन होने चाहिए? जैसे शौचालय, मतलब हम लोग का शौचालय बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल सही बात है और सर यहाँ प्रयास भी कर रहे हैं, है कि नहीं? Yes. ठीक है, वेरी गुड। और शौचालय मतलब और किताबी की डायरी मतलब रखे हुए नहीं रहता है, मतलब पढ़ने के लिए। ओ ये पुस्तकालय भवन है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों को पुस्तकालय की उपलब्धता होनी चाहिए, है कि नहीं? कि और छोटी बहन होगा कोई और होगा जो यहाँ पे आएंगे तो उसको ये सुविधा मिले जो कि आपको नहीं मिला। सर खेल कूद का सुविधा मिलना चाहिए। खेल कूद का सुविधा नहीं, वेरी गुड। और पंखा नहीं है, फैन पंखा लगना। नहीं, गर्मी के दिन में दिक्कत होता होगा। यस सर। ठीक है। इस विद्यालय के एक ये से शिक्षक हैं और एक लौते से शिक्षक हैं जो संगीत के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या आप बताएंगे सर, संगीत के प्रति बच्चों का क्या रुझान है और आपको व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे सिखाने में क्या समस्या हो रही है? सर आपका पहले नाम बताइए, शुभ नाम सर। मेरा नाम देवाशीष कुमार यादव है जी। और मैं यहाँ संगीत शिक्षक के रूप में आज से लगभग 7 महीने पहले मई में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। जी। तो ज्वाइनिंग के बाद से ही हम प्रयास में है कि संगीत का जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है जैसे कि हारमोनियम, तबला है, ये सारा ढोलक है, ये सारा आ जाए। तो उसके लिए हम दिए हैं, विभाग को लिख के दिए हैं हम लोगों ने। कि अभी तो यंत्र नहीं है वैसा, वो तो हम अभी लिखित इसमें होता है क्या कि थ्योरी का भी होता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल मेरा खुद का वोकल है, मेरा मतलब वोकल मतलब कंठ संगीत होता है। हाँ। गायन है मेरा विषय। तो उसमें क्या है कि तानपुरा लगा के फ़ोन से आप वो प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और थ्योरी का है तो थ्योरी क्लास वगैरह जो है, थ्योरी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है संगीत में, तो उसको भी पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा सर, तो सर आपके सर बता रहे थे कि आप अपने ये स्तर से कुछ यहाँ पे हाँ, इंस्ट्रूमेंट लाए हैं। एक हारमोनियम कुछ दिन के लिए ये जो तो है बहुत अच्छी वो बात है अपने जो घर सर से अपने ला स्तर करके। से ये काम कर रहे हैं, तो सरकार हाँ। पे इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हाँ। आप ऐसे बोल सकते हैं हाँ। कि सरकार या तो आपके जैसे बहुत ऐसे शिक्षक अलग अलग हाँ, स्कूल पे हाँ, हैं हाँ, हाँ। जहाँ पे सरकार शिक्षक के रूप में तो अपॉइंटमेंट कर दिया है, दिया है। लेकिन उसको उस तरह से औजार संसाधन भी मिलना नहीं चाहिए। मिला। लेकिन अभी तक जहाँ तक हमको जानकारी है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो नहीं मिला है। तो यही स्कूल को क्यों चुना गया मैम? क्योंकि इस स्कूल में डिमांड था कि टीचर्स की कमी है और ये झारखंड सरकार से ऑर्डर आया था कि आप इस स्कूल को चयनित कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो ये चुना गया था। उससे पहले यहाँ पर आके बात किया गया था। जब ये अप्रूवल दिए कि मुझे डिजिटल क्लास की ज़रूरत है तो ये आया। और अभी मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट के मैथ्स, साइंस और इंग्लिश मेजरली वो 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई होते हैं यहाँ पर। तो मैम आपका मुख्य रूप से यहाँ पे आपका रोल मतलब बोल सकते हैं उसको, तो क्या है आपका यहाँ पे रोल? मेरा है क्लास असिस्टेंट, जो पूरे स्कूल में ई विद्यालोका के मेन फेस के रूप में मैं काम करती हूँ कि वो डिजिटली हैं और मैं फिज़िकली यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। कैसे सब कुछ मैनेज करना है और एक्स्ट्रा अगर वो टीचर्स नहीं आ पाते हैं क्लास के लिए तो मुझे कैसे क्लास लेना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मुझे पता है कि कैसे करना है। सो मुझे लगभग सारे सब्जेक्ट का नॉलेज है और मैं सब सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ। तो मैम ये बच्चों में ये जो प्रयास संस्था जो द्वारा चल रहा है, तो ये बच्चों में कुछ ऐसे परिवर्तन आए, आपको लगता है कि इससे कुछ परिवर्तन? ये तो आप अपने बच्चों से, हमारे बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनके अंदर का फेस का जो स्माइल है उनसे ही देख सकते हैं। तो हम लोग बच्चों से ही कुछ मिनट, क्योंकि अभी लाइव क्लास चल रहा है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी डिजिटल बोर्ड है और मैम यहाँ पे क्लास ले रही हैं, पर मैम से रिक्वेस्ट करके हमने 2 मिनट का बस समय लिया है और जानने का प्रयास करते कि वाकई में ये बच्चों के लिए कुछ मतलब सीखने के लिए कुछ अच्छा प्रयास हो रहा है। तो जो वास्तव में जो सीख रहे हैं वो खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? अन्नू कुमारी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं?
क्लास 6 में। क्लास 6 में। आप यहाँ से क्या क्या सीखते क्या है? इंग्लिश, विज्ञान, हमारी पृथ्वी, हमारा गौरव। चलो ठीक है। अभी आप कौन सी क्लास ले रहे हैं? मैम का वो मैम का नाम क्या है? ईश्वरी मैम, कहाँ से अभी हुए हैं वो? हैदराबाद। तो अभी आप देख सकते हैं से मैम अभी लाइव क्लास ले रही है और मैम भी शायद हमारी बात मेरे बात को सुन रही होंगी। तो मैम का शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप लोग को और ज़्यादा इसमें प्रोत्साहन मिले। कुछ बोलना चाहेंगे मैम? बस इतना कहना है कि प्रशासन थोड़ा इस डिजिटल रूम को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाए, ताकि हम मेरे जाने के बाद भी हमारे बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ स्कूल आए, खुद ही आए, खुद पढ़े, किसी के भरोसे ना रहे, और इतना यहाँ से निकलने के बाद वो डिपेंडेंट बन जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बने थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो इस पे अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारीगण अगर देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसे संस्था को और बढ़ावा दिया जाए और ऐसे शिक्षकों को बढ़ावा दिया है जो बच्चों के लिए, खासकर ग्रामीण बच्चों के लिए और उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और लास्ट में यही बोलेंगे कि इन लोगों को अगर सामाजिक स्तर पे भी अगर कुछ सहयोग मिले तो जरूर मिलना चाहिए, और ऐसे शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे भी कुछ मिले तो बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों को लेकर हम लोग बात का अंत करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।